नमस्कार दोस्तों। गर्मियों में अगर आपके बच्चे को बार बार लूज मोशन हो रहा है तो हर बार उसे सिर्फ इन्फेक्शन मान लेना सही नहीं होता। कभी कभी वजह कुछ और होती है जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस इसका कारण नहीं होते। आज हम बात करेंगे उन छुपी हुई वजहों की जो गर्मियों में बच्चों को लूज मोशन का शिकार बना सकती है बिना किसी इन्फेक्शन के भी। दोस्तों, लूज मोशन यानी कि दस्त गर्मियों में बच्चों के साथ ये एक बहुत आम समस्या है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही मौसम में गर्मी बढ़ती है बच्चे बार बार बाथरूम जाने लगते हैं और माता पिता परेशान हो जाते हैं। पहली प्रतिक्रिया होती है कि शायद खाना खराब खा लिया होगा या फिर पानी से इन्फेक्शन हो गया होगा। फिर शुरू होता है ORS देना, डॉक्टर को दिखाना और दवाइयों का दौर। पर ज़रा रुकिए, क्या हर बार यही वजह होती है? सच्चाई ये है कि हर लूज मोशन का मतलब इन्फेक्शन नहीं होता। बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है और गर्मी के मौसम में कुछ ऐसी स्थितियां होती है जो बिना किसी बैक्टीरिया या वायरस के भी पेट को परेशान कर सकती है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कारणों को विस्तार से समझेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं लेकिन आपके बच्चे की सेहत पर सीधा असर डाल सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी मेडिकल झमेले के। दोस्तों, जब भी बच्चे को गर्मियों में दस्त होते हैं माता पिता के दिमाग में कुछ कॉमन वजहें तुरंत आ जाती है और ये वजहें पूरी तरह गलत भी नहीं होती। सबसे पहली सोच होती है कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा या बाहर का पानी पी लिया होगा या कुछ पुराना खाना खा लिया होगा जो गर्मी में बिगड़ गया हो। और हाँ, इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया या वायरस से हुआ पेट का इन्फेक्शन, ये भी एक आम कारण माना जाता है और कई बार ये सही भी होता है, क्योंकि गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, पानी जल्दी गंदा होता है और शरीर जल्दी डिहाइड्रेट होता है, तो इनसे इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। लेकिन असली समस्या तब आती है जब बच्चे को सिर्फ घर का साफ खाना और पानी मिल रहा होता है फिर भी उसे दस्त होते हैं। तब मन में सवाल उठता है कि अगर ना बाहर का खाना ना गंदा पानी तो फिर कारण क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कारणों की जिन पर ज़्यादातर माता पिता का ध्यान ही नहीं जाता और यही कारण गर्मियों में बच्चों को बिना किसी इन्फेक्शन के भी लूज मोशन का शिकार बना सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है हीट एग्जॉशन। गर्मी के मौसम में जब बच्चा बाहर खेलता है या ज़्यादा देर तक धूप में रहता है तो शरीर से बहुत सारा पानी और नमक पसीने के जरिए बाहर निकल जाता है। इससे शरीर का अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है और पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इससे लूज मोशन होना बहुत आम है और इसमें किसी बैक्टीरिया या वायरस की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद दूसरा कारण है लैक्टोज इंटॉलरेंस। गर्मियों में लोग बच्चों को ठंडा दूध, छाछ या आइसक्रीम देना पसंद करते हैं लेकिन कुछ बच्चों का पेट दूध की शक्कर लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाता। इसे कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसे बच्चों को दूध या दूध से बनी चीज़ें देने पर दस्त हो सकते हैं और अक्सर लोग इसे इन्फेक्शन समझ बैठते हैं। तीसरा कारण है टीथिंग फेज। छोटे बच्चों में जब दांत निकलते हैं यानी कि 6 महीने से 2 साल की उम्र के बीच तो वे हर चीज़ मुंह में डालते हैं, चाहे वो खिलौना हो या कपड़ा। इससे कई तरह के बैक्टीरिया मुंह के जरिए पेट तक पहुंचते हैं। ये इन्फेक्शन जितना नहीं बल्कि शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है जिससे कि हल्के लूज मोशन हो सकते हैं और इसे भी लोग गलती से इन्फेक्शन मान लेते हैं। चौथा कारण है ओवर हाइड्रेशन। जी हाँ, जैसे पानी की कमी से नुकसान होता है वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी भी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्मियों में कई माता पिता डर के कारण बार बार पानी पिलाते हैं पर इससे शरीर में नमक का संतुलन बिगड़ सकता है और लूज मोशन शुरू हो सकते हैं। और पांचवा कारण है जिंक की कमी यानी कि जिंक डेफिशिएंसी। जिंक एक ऐसा खनिज है जो बच्चों की इम्यूनिटी और पाचन दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चे को पहले से जिंक की कमी है तो उसका पाचन तंत्र थोड़ा सा भी बाहर का खाना सह नहीं पाता और लूज मोशन हो सकते हैं बिना किसी इन्फेक्शन के भी। छठा कारण है फलों के जूस और मीठे ड्रिंक्स। गर्मियों में अक्सर बच्चों को पैकेज्ड फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्लेवर वाला दूध दिया जाता है पर इनमें छुपी होती है ज़्यादा शक्कर और कभी कभी आर्टिफिशियल मिठास। ये चीज़ें बच्चों के पाचन पर असर डाल सकती है जिससे कि गैस, पेट दर्द और दस्त हो सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता बल्कि सिर्फ गलत आदतों से होता है। दोस्तों, अब तक हमने बात की उन कारणों की जो सामान्य हैं और जिनका इलाज आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां देरी करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इन डेंजर साइन को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, बच्चा बहुत सुस्त या कमज़ोर लग रहा हो। अगर बच्चा सामान्य से ज़्यादा थका हुआ लगे, खेलने में मन ना लगे या बार बार नींद आ रही हो तो ये शरीर में पानी और ऊर्जा की भारी कमी का संकेत हो सकता है। दूसरा, रोते वक्त आंसू ना आना। ये डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी का एक साफ संकेत है। अगर बच्चा रोते समय आंसू नहीं निकाल पा रहा तो इसका मतलब है कि शरीर में तरल की कमी गंभीर हो रही है। तीसरा, मुंह और होंठ सूखे लगना। अगर बच्चे के होंठ फटे हुए हो या मुंह अंदर से चिपचिपा और सूखा लगे तो ये भी डिहाइड्रेशन का बड़ा संकेत है। चौथा, दिन में 4 से 5 बार से ज़्यादा पतले दस्त होना। अगर दिन भर में बच्चे को 4-5 से ज़्यादा वाटरी या पतले दस्त हो रहे हैं तो शरीर से जरूरी मिनरल्स और पानी तेज़ी से निकल रहा है और ऐसे में सिर्फ घर का इलाज काफ़ी नहीं होता।
पांचवा साइन, दस्त के साथ बुखार। अगर दस्त के साथ बुखार भी है तो ये किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है और इसमें डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। और छठा साइन, मल में खून या कफ जैसा म्यूकस दिखना। अगर बच्चे के मल में खून की धारी या फिर म्यूकस यानी कि चिपचिपा सफ़ेद पदार्थ दिखे तो ये सामान्य लूज मोशन नहीं है, बल्कि इंटेस्टाइन में सूजन या इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। तो इसे इग्नोर करना सही नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को लूज मोशन है लेकिन वो बहुत सुस्त नहीं है, ना ही बार बार उल्टी या बुखार हो रहा है, तो कुछ साधारण घरेलू उपायों से आप उसे राहत दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर पर क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सही तरीके से ओआरएस देना। ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये बच्चों के शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने में सबसे असरदार उपाय है। ध्यान रहे कि ओआरएस हमेशा साफ पानी में पैक के निर्देश अनुसार घोले और धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट में बच्चों को दें। जोर जबरदस्ती या एक साथ ज़्यादा ना दें, इससे उल्टी हो सकती है। दूसरा, हल्का और आसानी से पचने वाला खाना दें। जब बच्चा थोड़ा बहुत खाना खाने लगे तो सबसे अच्छा विकल्प है खिचड़ी, दही, केला और साबूदाना। तेल, मसाले, तले हुए खाने और मीठी चीज़ों से बचे, ये पेट को और परेशान कर सकते हैं। तीसरा, दूध या दूध से बनी चीज़ें फिलहाल ना दें। अगर बच्चा दूध से बने पदार्थ नहीं पचा पा रहा तो कुछ दिन के लिए दूध बंद कर दें, इससे शरीर को आराम मिलेगा और दस्त भी कम हो सकते हैं। चौथा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बच्चे के हाथ, खिलौने, बर्तन सब कुछ साफ होना चाहिए। घर का पीने का पानी उबला हुआ या फिल्टर्ड होना चाहिए। पेट की बीमारी से लड़ने के लिए साफ सफाई सबसे बड़ी ढाल है। और पांचवा, डॉक्टर की सलाह से जिंक सप्लीमेंट देना। अगर बच्चा बार बार दस्त की समस्या से जूझ रहा है तो डॉक्टर की सलाह से जिंक सप्लीमेंट दिया जा सकता है। ये पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है और अगली बार इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत भी देता है। बिना सलाह के कोई भी दवाई न दें। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बच्चों को गर्मियों में लूज मोशन क्यों हो सकते हैं और घर पर क्या किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कि ये स्थिति आए ही नहीं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय जो गर्मियों में बच्चों को दस्त से बचाने में बहुत मदद कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, सिर्फ उबला या फिल्टर्ड पानी दें। बच्चों को पीने के लिए हमेशा उबला हुआ या अच्छी तरह फिल्टर किया गया पानी ही दें। बाहर का खुला पानी, बर्फ़ या बोतल बंद जूस देने से बचें क्योंकि इनमें बैक्टीरिया छिपे हो सकते हैं। दूसरा उपाय, बाहर का खाना कम से कम दें। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, इसीलिए स्ट्रीट फूड, होटल का खाना या लंबे समय से रखा हुआ घर का खाना बच्चे को देने से बचें। ताज़ा, हल्का और घर पर बना खाना सबसे सुरक्षित होता है। तीसरा उपाय, हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें। बच्चे के हाथ खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह साबुन से धुलवाएं। खिलौनों और बोतलों को भी समय समय पर साफ करें क्योंकि साफ हाथ इसका मतलब सुरक्षित पेट। चौथा उपाय, ज़्यादा ठंडी चीज़ों से परहेज करें। आइसक्रीम, ठंडा दूध या फ्रिज में रखा हुआ खाना ये गर्मी में पेट के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, खासकर अगर बच्चा थोड़ा कमज़ोर है या पहले भी दस्त की शिकायत हो चुकी है। पांचवा उपाय, बाहर धूप में ज़्यादा समय ना बिताएं। गर्मी में सीधा सूरज बच्चों के शरीर को जल्दी थका देता है। उन्हें हल्के, ढीले और कॉटन के कपड़े पहनाएं और धूप में निकलते समय टोपी या फिर छाया का ध्यान रखें। हीट एग्जॉशन लूज मोशन की एक आम लेकिन अनदेखी वजह है। दोस्तों, अब समय है कुछ आम लेकिन गलत माने जाने वाले विश्वासों को तोड़ने का, जिन्हें सुन सुनकर हम सब ने सच मान लिया है जबकि असलियत कुछ और ही होती है। सबसे पहली गलतफहमी या सबसे पहला मिथ ये है कि हर लूज मोशन का कारण इन्फेक्शन ही होता है, लेकिन सच ये है कि लूज मोशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गर्मी से डिहाइड्रेशन, लैक्टोज इंटॉलरेंस या जिंक की कमी। हर बार बैक्टीरिया या वायरस को दोष देना सही नहीं होता। मिथ नंबर 2, बस ओआरएस दे देना काफ़ी है, जबकि ओआरएस सिर्फ शरीर का पानी और नमक का संतुलन बनाए रखता है। ये इलाज नहीं, सिर्फ सहारा है। अगर कारण पता नहीं होगा तो ओआरएस अकेले लूज मोशन को नहीं रोक सकता। ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। मिथ नंबर 3, घर का खाना है तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि गर्मी में अगर खाना ढका न हो या लंबे समय से रखा हो तो वो भी जल्दी खराब हो सकता है, चाहे वो घर का हो या बाहर का। ताज़ा और सही तरीके से बना खाना ही सुरक्षित होता है। मिथ नंबर 4, ठंडा दूध या आइसक्रीम से बच्चा शांत होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ठंडा जरूर लगता है, लेकिन कई बार यही चीज़ें लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चों के लिए नुकसानदायक बन जाती है। पेट फूलना, गैस और लूज मोशन हो सकते हैं बिना किसी इन्फेक्शन के। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि गर्मियों में लूज मोशन का मतलब हमेशा इन्फेक्शन नहीं होता। ये शरीर का एक संकेत भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही और उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। हमने देखा कि कैसे हीट, खान पान, साफ सफाई और शरीर की छोटी छोटी ज़रूरतें बड़े असर डाल सकती है बच्चों की सेहत पर। और हाँ, डरना नहीं, समझदारी से काम लेना ही असली इलाज है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन माता पिता के साथ जो हर गर्मी में इस समस्या से जूझते हैं। और ऐसी ही आसान, सही और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मकसद है हेल्थ को आसान बनाना आपके लिए।